हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका की विज्ञान भाग को देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और इनमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इनमें कुछ वीडियो हम पहले बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को अवश्य देख लें ताकि आप अपनी कार्य पुस्तिका को अच्छे से भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो कक्षा 6 से कार्यपत्र 1 से संबंधित है और यह आपका पेज नंबर 5 है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया गया है, उचित विकल्प के सामने सही निशान लगाइए। देखिए नीचे प्रश्न है अ, ब और उसके नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बोले हैं कि इनमें सही जो ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा, उनमें हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है, निम्नलिखित में से जंतु उत्पाद नहीं है। तो पहला सवाल दिया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है कि जंतु का उत्पाद नहीं है, जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए मछली आपको पता है कि जीव जंतु ही है, मुर्गा आपको पता है कि जीव जंतु है, और अंडा आपको पता है कि मुर्गा से ही प्राप्त होने वाला चीज़ है। लेकिन देखिए इसमें फल दिए हुए हैं, जो फल क्या है, ये जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, फल। तो इसमें हमें लगाना है सही का निशान। तो मेरा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा सवाल। बोलता है, सर्वाहारी जंतु का उदाहरण दें। सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु उन जंतुओं का वो कहते हैं जो कि पादप उत्पाद और साथ में मांस भी खाते हैं। तो देखिए आपको पता है कि गाय केवल घास, मतलब कि केवल शाकाहारी है, केवल घास फूसी खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। शेर मांस ही केवल खाता है, साग सब्जी नहीं खाता है। बकरी भी केवल साग सब्जी खाते हैं, ये मांस नहीं खाते हैं। लेकिन कुत्ता ये दोनों चीज़ खाते हैं, चावल, दूध, मांस, ये हर एक चीज़ खाते हैं। तो ये हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, कुत्ता। तो यहाँ पे हमें इसमें लगा देना है सही का निशान। तो ये हो गया मेरा सही आंसर। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से प्रोटीन परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि प्रोटीन परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री है। तो देखिए प्रोटीन का परीक्षण हम किनसे कर सकते हैं? तो प्रोटीन का परीक्षण हम उनसे करेंगे जिनमें हमारा प्रोटीन पाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है घी। आपको पता है घी में वसा पाए जाते हैं, प्रोटीन नहीं पाए जाते। आलू में भी आपको वसा मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेंगे। और गेहूँ में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, कार्बोज मिलेंगे, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो है चना, दाल में हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4। चौथा ऑप्शन है हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन डी का स्रोत क्या है। ये हमारा है चौथा सवाल। तो देखिए पहला में आपको दिए गए हैं यहाँ पे ताल के चिन्ह, दूसरे में दिए गए हैं सूरज के चिन्ह, तीसरे में दिए गए हैं आपको आम के चिन्ह, और चौथे में दिए गए हैं सेब के चिन्ह। देखिए आपको पता है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आम और सेब से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। लेकिन हमसे पूछा गया कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, सूर्य की रोशनी से मिलती है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अपना 2 नंबर का सवाल देखते हैं। हमारा 2 नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे अ, ब, स, द और य 5 सवाल दिए गए हैं। उनमें हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। बोला गया कि इन रिक्त स्थानों में क्या भराया जा सकता है। तो चलिए मेरा पहला सवाल जो है वह है, डैश रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग का नाम है घेंघा, या फिर इसे गोइटर भी कहते हैं। हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, मंड परीक्षण में डैश विलयन का उपयोग किया जाता है। तो वह पता है कि मंड परीक्षण में कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है। तो मंड परीक्षण में हम लोग आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आयोडीन। तीसरा नंबर सवाल है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को डैश देने का कार्य करता है, खाली जगह देने का कार्य करता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है? हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हमें जो भी ताकत मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वह किनके कारण मिलती है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट के ही कारण मिलती है।
हमारा चौथा सवाल है, डैश खनिज लवण की कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। अरक्तता जैसे कि हम लोग एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया कौन से खनिज लवण के कारण होती है? तो पता है कि एनीमिया जो हमें होती है वो लोह खनिज लवण के कारण होती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी या फिर लोह खनिज लवण की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, जिसके कारण हमें एनीमिया अरक्तता रोग हो जाता है। तो हमारा 5वां नंबर सवाल है, जो जंतु मांस खाते हैं वह जंतु क्या कहलाते हैं? तो जो जंतु मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं मांसाहारी। जैसे कि शेर क्या है? मांसाहारी। लेकिन गाय क्या है? एक शाकाहारी। और कुत्ता क्या है? तो एक सर्वाहारी। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 6 पे। तो हमारे पेज नंबर 6 का पहला सवाल है, निम्नांकित का मिलान कीजिए। तो दोनों तरफ हमें 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें मिलाना है। तो देखिए, इसे कार्बोहाइड्रेट है, स्कर्वी है, वसा है, घेंगा है और बेरी बेरी है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज में मिलते हैं, और अनाज इनमें बाजरा, मक्का और चावल है, इसलिए क का आंसर हो जाएगा स, बाजरा, मक्का और चावल। दूसरा है स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इसका अंत्येष्टि। दूसरा है वसा। वसा आपको पता है कि ये तेल, घी, मूंगफली, बादाम जैसे जितने भी तिलहन वाले पदार्थ हैं उनमें क्या पाया जाता है? वसा। अगला हमारा है घेंगा। तो घेंगा या फिर गोइटर जो होता है, अभी आपको बताए थे कि गर्दन की जो एक ग्रंथि होती है, वह ग्रंथि क्या होती है? जब फूल जाती है तो उसके कारण हमें होता है गोइटर नामक बीमारी। और बेरी बेरी में क्या होती है? हमारी जो पेशियां होती हैं वह दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं मिल पाती, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। तो इस तरह से हमारा 3 नंबर सवाल होता है कंप्लीट। आप इन्हें अच्छे से अपने कार्यपुस्तिका में, अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। तो चलिए अपन चलते हैं अपना सवाल नंबर 4 में। दिया गया है, जो कि हमारा भाग ब से संबंधित है। दिया गया है, अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे 2 पादपों के नाम लिखिए जिनके एक से अधिक भाग भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनके आप एक से अधिक भागों को खा सकते हैं, जिसमें कि आप तना खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, उनके बीज खा सकते हैं, उनके गुद्दे खा सकते हैं, फिर उनके जड़ खा सकते हैं। तो ऐसे कौन से 2 पादप हैं? तो आप जानते हैं कि इस तरह के जब पादप पूछे जाते हैं, सबसे पहला जो हमारा पादप होगा वह पादप आपका, जितने भी आपकी साग हैं, साग में जितने भी आते हैं उनमें लगभग दोनों 2 भाग के खाए जाते हैं। तने और पत्ते दोनों को खाए जाते हैं। और आप एक सब्जी के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं मतलब कोहड़ा या फिर लौकी। इनके भी सभी एक से अधिक भागों को खाते हैं, जिनमें कि छिलके को खाया जाता है, इनके गुद्दे को खाया जाता है और इनके बीज को भी खाया जाता है, और बहुत स्थान पर इनके पत्ते भी खाए जाते हैं। तो आप ये दोनों ऑप्शन में अपना लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके नाम लिखने के लिए बोला गया है। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनमें आपके शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों और वसा ऊतक के निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है और वृद्धि और विकास में योगदान देता है, और अगला हमारा होगा विटामिन, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और रोगों से बचने में हमारी सहायता करता है। तो विटामिन, और साथ में हमें ज़रूरत होते हैं कुछ खनिज लवण की भी। तो हम अगला अपना लिख लेंगे खनिज लवण। खनिज लवण आप इन्हें अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग के साथ अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नांकित रोगों के कारण एवं बचाव लिखिए। तो पहला है स्कर्वी। आपको पता है कि हमारे शरीर में जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है,
और किससे कारण होती है, तो ये विटामिन के कारण होती है। और आपका कौन सा विटामिन होता है, तो हमारा होता है विटामिन सी। तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला इसका बचाव के कारण दिया गया है, तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है। यदि हम विटामिन सी के खाद्य पदार्थ को खाएं तो हम इनसे बच सकते हैं। और विटामिन सी के खाद्य पदार्थ होते हैं खट्टे फल। जी हाँ, जितने भी खट्टे फल आप देखते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, जिनमें कि आपका नारंगी, संतरा, इस तरह के फल, नींबू शामिल हैं। तो चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं, रतौंधी। देखिए रतौंधी में क्या होता है। रतौंधी एक बीमारी है जिनमें किसी व्यक्ति को अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है, तो उसी को कहते हैं रतौंधी। और रतौंधी हमारे शरीर में होता है विटामिन की कमी के कारण, और उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उन्हें कौन सी बीमारी होती है, तो उस बीमारी का नाम है रतौंधी, विटामिन ए। और इसका बचाव का क्या उपाय है, इसका बचाव का उपाय है कि हमें उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनसे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो वे खाद्य पदार्थ आपके होते हैं पालक, गाजर, दूध, जैसे खाद्य पदार्थ को आपका सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो और आपका आँख हमेशा स्वस्थ रह सके। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल है कि अभावजन्य रोग क्यों होते हैं। अभावजन्य रोग कहने का तात्पर्य है कि वे रोग जो हमारे शरीर में किसी खास पोषक तत्व की कमी से होता है। वह कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वसा हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, या फिर कोई खनिज लवण भी हो सकते हैं। तो क्यों होते हैं, तो क्या इसका जवाब लिखेंगे, तो इसका जवाब लिखेंगे क्योंकि इसके कारण हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। नहीं हो पाते हैं। अब इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम फिर अपना अगला सवाल देखते हैं। और हमारा अगला सवाल है कि हमें निम्न को मिलाना है। तो दी गई वस्तुओं को निम्न आधार पर वर्गीकृत करना है। तो उनमें हमें वर्गीकृत करना है कि कौन से संतुलित भोजन होंगे और कौन से असंतुलित भोजन होंगे। तो देखिए ऑप्शन है दालें, पिज्ज़ा, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, फल, बर्गर, समोसे, हरी सब्जियां, गुड़, सत्तू और चाउमीन। तो देखिए इनमें कोई भी संतुलित भोजन संपूर्ण रूप से नहीं है। इनमें जब हम एक से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो वह संतुलित भोजन होता है। तो आप इनमें संतुलित भोजन में आप दालें, अंकुरित बीज, फल, हरी सब्जियां, गुड़ और सत्तू को लिख सकते हैं। और असंतुलित भोजन में आप पिज्ज़ा, समोसे, बर्गर, चाउमीन जैसे भोजन को लिखेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए, संतुलित भोजन में आपको लिखना है दालें, अंकुरित बीज, फल, हरी सब्जियां, गुड़ और सत्तू को। और असंतुलित भोजन में आपको लिखना है पिज्ज़ा, किण्वित भोजन, समोसे, बर्गर और चाउमीन को। तो चलिए अब हम अपना अगला और अंतिम सवाल देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 9। और सवाल है कि नीचे दिए गए प्रयोग के चरणों के क्रम पहचान कर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो नीचे कुछ प्रयोग दिए गए हैं और उनके क्रम दिए गए हैं। उनमें से हमें सबको पहचान के उनके सही क्रम में लिखने के लिए बोला गया है। तो हमारा पहला है खाद्य पदार्थ का चूर्ण बनाना, परखनली में कास्टिक सोडा व कॉपर सल्फेट का विलयन डालना, परखनली में बैंगनी रंग प्राप्त होना और परखनली में चूर्ण को डालना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले खाद्य पदार्थ का मैंने चूर्ण बना लिया। उसके बाद चूर्ण को मैंने परखनली में क्या किया, डाल दिया। चूर्ण को परखनली में डालने के बाद परखनली में कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के विलयन को डालेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद परखनली का जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा बैंगनी। तो ये हो जाएगा मेरा
4। तो आपको इसमें 1, 2, 3 और 4 इस तरह से भरने हैं। तो चलिए इस आज मेरा ये पेज नंबर 6 भी होता है यहाँ पे समाप्त। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पेज नंबर 7 और 8 के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर लाल अक्षर में लिखा होगा आपका सब्सक्राइब बटन, तो आप उन्हें ज़रूर दबा दें। और उसके बगल में आपको एक घंटी दिखेगी, आप उन्हें भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।